तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग धन में बेसिकली हम लोग जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा प्राइमरी फोकस होता है कि अगर हमको वो एक्यूरेट लेवल पता हो, ठीक है। और तो हम लोगों को एक्यूरेट लेवल पता हो कि कहाँ से मार्केट फॉल करेगा और पूरे दिन में मार्केट हम लोगों को कितनी बार ट्रैप कर सकता है। अगर हमको इस चीज़ का नॉलेज हो और कितनी बार ट्रैपिंग होकर मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि मार्केट हमारा कौन से लेवल पे ट्रेड करेगा। मतलब जैसे सपोज करो कि अगर मार्केट है 30 मिनट्स, राइट, जैसे मार्केट यहाँ से फॉल किया है ना, अगर हम लोग इसको देखें तो मार्केट पहले यहाँ से 24,288 से फॉल किया है, राइट। ये 24,288 से ही क्यों फॉल किया, मतलब 24,000, ये हो सकता था कि मार्केट 24,360 के ऊपर से फॉल करता, 24,341 से फॉल करता। ये 280 मतलब एक रेंज होगा हमारा, उस रेंज से मार्केट फॉल करेगा, ठीक है। तो हम लोगों को रेंज पता चल जाए, अगर उस रेंज पे आके हम लोगों को कैंडल स्टिक दिख रही है तो ट्रेड कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि समटाइम्स, जैसे अगर हम इसको आपको 5 मिनट में 3 मिनट्स में दिखाएं, राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट आई इस वाले लेवल से यहाँ तक फॉल किया, है ना, बट अगेन इस वाले लेवल से ये एक अच्छा सेलिंग जोन बना, ये एक सेलिंग जोन बना। बट अगली बार मार्केट यहाँ से सेलिंग दिखाई है, बट इतना ज़्यादा सेल नहीं आया। बट सेम टाइम में आप देखो यहाँ पे मार्केट आई बिना किसी कैंडलस्टिक के, एक कैंडलस्टिक बना करके सेल किया और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का सेल आया। तो हम लोग को कुछ ऐसा ट्रिक पता हो, कोई ऐसा टिप्स पता हो जिससे मार्केट 50 से 100 पॉइंट फॉल करे, मतलब जिस लेवल पे हमारे कैंडलस्टिक बने, हम जो लेवल मार्क करें, अगर मार्केट वहाँ से मिनिमम निफ्टी के इंडेक्स पे 50-60 पॉइंट फॉल करे तो ऑब्वियसली प्रीमियम में 30 पॉइंट या 25 पॉइंट का फॉल आएगा, राइट। तो हम लोग इस फॉल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हमारी एक्यूरेसी 70-80% की हो सकती है, आज हम लोग इसको इसके लिए मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं। तो मतलब मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है जो 75 to 80% वर्क करती है। आज मैं आपको उस स्ट्रेटेजी का एक पार्ट सिखाऊंगा, और ये चीज़ मैं प्रीवियसली वर्क किया, मतलब आज वर्क कर रहा है, प्रीवियस वर्क कर रहा है, और किसी भी एक रैंडम डे पे पकड़ के आपको दिखाऊंगा कि हाँ ये वर्क करता है। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नॉर्मली हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, हमारा डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड मार्केट का व्यू आइडेंटिफाई होगा, राइट। आज के मार्केट से मेरे को कोई मतलब नहीं है, कल मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई है, कल का क्लोजिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। कल का लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, कल का हाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। ये 3 लेवल्स हो गए, और उसके प्रीवियस डे का लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, और क्लोज इम्पोर्टेंट होगा। दैट्स इट। तो हमारा एक हाई ये बनता है, एक क्लोज, एक लो, और अपकमिंग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब हम आएंगे सीधा 1 आवर्स में। 1 आवर्स में हम लोगों को कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमारे लिए ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये हमारे लिए ये वाला लेवल है 23,923 से 23,795, राइट। और उसके बाद हमारे लिए एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है ये। अब आपको थोड़ा सा पिक्चर समझ में आ रहा होगा,
ये वाला कैंडल स्टिक यहाँ पे बना इनगल्फिंग कैंडल, इस कैंडल से हमारे पास फॉल आया है, ये हमारा एक लेवल हुआ, ठीक है। 24,336 से 24,215 का लेवल। अब हम लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं है उसको अब हम रिमूव करेंगे, क्योंकि हम लोगों को कैंडल स्टिक मिल चुका है, ठीक है। अब हम आएंगे 30 मिनट्स पे। अगर हमको यहाँ पे कैंडल स्टिक मिलती है तो हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट होंगे और डिमांड और सप्लाई एडजस्ट करेंगे, खोजेंगे, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट कैंडल स्टिक हम लोगों को मिला, तो ये हमारा एडजस्टमेंट हुआ। और ये देखो ये कैंडल स्टिक यहाँ पे बनी है, ये वाला लेवल, ठीक है। 24,273 जो मैं बोल रहा था 280 से ही क्यों फॉल किया, 24,336 से 273 के बीच में अगर फॉल आता है तो इस फॉल को एक डे हम लोग इंट्राडे में कैप्चर करेंगे। मतलब यहाँ से हम लोगों को इंट्राडे मूव मिलना ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये एक लेवल था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब इस कैंडल पे हम लोग यहाँ पे सपोर्ट कैंडल मार्क करेंगे, जहाँ पे सपोर्ट पे हम लोगों को कैंडल स्टिक मिले। तो अगर आप लोगों को हिडन कैंडल का कॉन्सेप्ट पता हो तो ये वाला जो एक लेवल है, ये जो लेवल के बीच का ये लेवल्स हमारे लिए सपोर्ट है। अब अगले दिन यानी ये हम लोगों ने निकाला 24 तारीख के स्टार्टिंग, मतलब 6 मई के और 5 मई के लेवल से हमारे यहाँ पे हम लोगों को बाय और सेल देखना है जो हमारे लिए परफेक्ट होगा। और ये कैंडल बनने ये यहाँ से फॉल आया है, ये 24,273 के थोड़े ऊपर से फॉल आया है और 24,990 से 23,990 से 24,081 का ये लेवल है। ये लेवल हमारे लिए बाइंग का लेवल है, ऊपर वाला सेलिंग का लेवल है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधा EMA का यूज़ करेंगे, है ना। तो हम लोग लगाएंगे EMA, और EMA हम लोग 2 रखेंगे। एक पहले तो एक रखेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। और ये EMA हमारा 21 होगा। सो हमने 21 EMA लगा रखा है, राइट। अब हम क्या करेंगे इसके बेसिस पे, क्योंकि हम लोगों को अभी इधर ट्रेड देखना है। अभी हमारे लिए हमको ऐसा एज्यूम करना है कि हमारे पास ये जो कैंडल्स है, यहाँ से ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल और ये सारी कैंडल्स नहीं फॉर्म हुई है, राइट। तो हमने अपना लेवल निकाल रखा है, कैसे निकाला आपको दिखाया। अब हम चलेंगे 5 मिनट में। हमारा EMA क्या है, डाउन साइड है, राइट। और इसके ऊपर हमारा क्या होता है, EMA जब जैसे ही कैंडल बनती है तो अप साइड आ जाता है। इस कैंडल के ऊपर हम लोग बाइंग देखेंगे। अभी ओवरऑल ट्रेंड हम लोगों को अपसाइड का दिख रहा है, राइट, एक EMA से, है ना, क्योंकि हमारे पास इतना ही कैंडल बना हुआ है, ठीक है। बट अगर हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, छोटा करके, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन है। ये देखो लिक्विडिटी शॉर्ट, देखो प्रीवियस लो, यहाँ पे देखो ये लो निकला है, फिर हमारा ये वाला भी लेटेस्ट लो प्रीवियस डे के क्लोजिंग में क्या था, ये था, ये मार्केट अपना लो निकाली है, ठीक है, और डे हाई पे क्लोज की है, बट एक्चुअल में क्या है, सेलिंग है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 5 मिनट पे। देखो मार्केट गैप अप खुलती है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन का। तो हम लोगों को साइकोलॉजी समझना है। तो गैप अप मार्केट खुली है और ग्रीन कैंडल बना है ये क्या दिखाता है कि नॉर्मली पहला कैंडल ग्रीन क्लोज हुआ है, दूसरा कैंडल में भी ग्रीन क्लोज हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, सारे बायर्स आएंगे,
तो अगर किसी को शॉर्ट सेलिंग करना है, अगर बड़े प्लेयर्स को सेल करना है, तो उसको क्या चाहिए होंगे? बायर्स। तो यहाँ से उसको बायर्स मिले। ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है? डाउन है। तो हमारा पहला ऑप्शन होगा कि जैसे मार्केट गैप अप हुई, डाउन ट्रेंड में गैप अप हुआ है, ग्रीन कैंडल है, पहला कैंडल ग्रीन है, तो बायर्स का ये दिखाता है हमारा। तो हम लोगों को ऊपर चल के किसी भी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे, हम लोगों को क्या करना है? किसी भी रेजिस्टेंस के, नियरेस्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे वेट करना है कि वो ब्रेकआउट फेल हो और हम लोग शॉर्ट का ट्रेड बना सकें, राइट। ये देखो, या फिर कोई टाइमिंग वाली स्ट्रेटेजी फेल हो तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड बनाएं, या 5 EMA, या जो हमारा EMA है वो डाउन में आ जाए तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे। मार्केट हमारे फेवर में गैप अप हुई, राइट। गैप अप होने के बाद क्या होता है? ग्रीन कैंडल बनता है, जैसा हम सोच रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोगों को एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल मिलता है। बट अगर पहली बार कैंडल बन रहा है तो पहली बार में हम लोगों को ये देखना है कि प्रीवियस में कितना ट्रैप हो चुका है। जब मार्केट आपका क्या बोलते हैं, हम लोगों को प्रीवियस डे में आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कितना बार ट्रैप करके पहला फॉल दी है। सेम चीज़ 90% ऑफ द टाइम जो प्रीवियस डे हुआ है वो अगले दिन भी होगा। ये देखो, मार्केट पहला फॉल 0 ट्रैप पे दी है 50 पॉइंट का। ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का फॉल आया है 0 ट्रैप पे। मार्केट गैप डाउन हुई है, गैप डाउन होने के बाद रेड कैंडल बना है परफेक्ट, और कैंडल स्टिक के बेस पे पहला फॉल 50 पॉइंट से 50 पॉइंट का कितने पे दी है हम लोगों को? 917 से मार्केट आई है 1 गो में 800 तक, यानी पहला फॉल हम लोगों को 117 पॉइंट का मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लोगों को 80 से 150 पॉइंट तक का पहला फॉल मिलेगा। तो हमारा पहला फॉल का पहला टारगेट होगा, अगर सेलिंग आया है तो 80 पॉइंट का मिनिमम। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये रहा हमारा पहला फॉल, ये रहा कैंडल स्टिक। इसके हाई पे हम एंट्री बनाएंगे, इसके लो ब्रेकडाउन पे हम एंट्री बनाएंगे। और पहला टारगेट हम 80 पॉइंट्स का लेंगे। तो हम लोगों को 117 पॉइंट का देखो टारगेट मिला। और अगर हम लोग इसको देखें, देख सकते हो आप, यहाँ से उठाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि मार्केट अपने हिस्ट्री को कैसे रिपीट करती है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं सीखा हूँ, बस मैंने ये सीखा है कि मार्केट को कैसे हम लोग कैच करने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा परफेक्ट लेवल, देखो मार्केट अगले दिन देखो ऑलमोस्ट 116 पॉइंट का पहला फॉल दी थी 0 ट्रैप पे। यहाँ पे देखो मार्केट कितना दी है 0 ट्रैप पे, एक्यूरेट 117.60। यहाँ पे आप देख सकते हो 116.63, राइट। अब देखो उसके बाद कल के दिन मार्केट में क्या हुआ था आपको खुद पता चलेगा। मार्केट एक बाइंग साइड का मोमेंटम दी थी, और जो बाइंग साइड का मोमेंटम था, पहला मोमेंटम बिना रेड कैंडल बने, मतलब 1 गो में ग्रीन कैंडल कितना बना था फर्स्ट रेड कैंडल तक, कैंडल स्टिक के बेस पे ये शॉर्ट के बाद मार्केट में एक बाइंग आया है। मतलब पहला शॉर्ट सेलिंग के कैंडल बनने के बाद, तो पहला सेलिंग के बाद जो हमारा रिकवरी है वो शार्प रिकवरी है, ठीक है, और पहला रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो शार्प रिकवरी है, और रिकवरी कितने पॉइंट का है, जहाँ से तक मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा है, हम लोग बस प्रीवियस डे को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, और ये तब तक करेंगे जब तक ट्रेंड कंटिन्यूशन होगा। मतलब अगर पहला 3 दिन में कुछ हो रहा है, मतलब अगर पहले 2 दिन सेम चीज़ रिपीट हुआ है
तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि तीसरे दिन भी होगा। पर किसी भी चीज़ को अगर कोई चीज़ पिछले 3 दिनों से ज़्यादा हो रहा है तो हम उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब देखो यहाँ पे बाइंग देखते हैं हम। बाइंग आने से पहले क्या हुआ है, ये देखो जब मार्केट में बाइंग आई है तो अब देखो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट एक ट्रैप बनाई है, एक ट्रैप हुआ है, एक बार बाइंग कैंडलस्टिक दिखाई है, इसको फेल किया है, और फेल क्या किया है, इसका लो भी निकाला है। देखो इसका लो भी निकला है ना, या इसके लो को बहुत अच्छे से ब्रेक नहीं किया है, बट ठीक है, पहला ट्रैप। दूसरा, इस लेवल के ब्रेक डाउन के बाद परफेक्ट हम लोगों को कहाँ पे जाके रेड कैंडल जो होती है, पहला कैंडल का लो ब्रेक होता है। कहाँ पे पहले ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो वो होता है यहाँ पे। यानी ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का शॉर्ट आया है, अगर हम देखें 23,918 से यहाँ से ट्रेंड है हमारा, बट हमने कैच यहाँ पे करा, बट ट्रेंड यहाँ से काउंट होगी, ठीक है, जहाँ से कैंडल स्टिक बना 23,832 से, यानी 90-80 पॉइंट मान लेते हैं। अब अगली जो यहाँ पे हमारी बाइंग आएगी, ठीक है, पहला ट्रैप होगा, दूसरा बाइंग होगा। ओके, हमको कोई कैंडलस्टिक यहाँ पे नहीं दिखा, यहाँ पे हमको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिखा, ठीक है। ओके, पहला स्विंग में हमारा शॉर्ट सेलिंग चला गया। अब देखो जब हमारा ये कैंडलस्टिक बनता है एक्यूरेटली यहाँ पे 90 पॉइंट का, हम लोगों को प्रीवियस डे के हिसाब से जो स्विंग बना है वो स्विंग 90 पॉइंट का मिलेगा, राइट, ये हमारा मानना है। देखो पहला कैंडल आया, कैंडलस्टिक मिला, लो ब्रेक नहीं हुआ, बट ये दूसरा कैंडल मिला, पर हम लोग पहला को ट्रैप समझेंगे नहीं, लेंगे दूसरी कैंडलस्टिक पे एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, और अब देख सकते हो लगभग 90 पॉइंट के आसपास का टारगेट होगा, मतलब 10 पॉइंट ऊपर नीचे ऐसा कुछ होगा, 10 से 15 पॉइंट का डिफरेंस आएगा। ये देखो लगभग 90 पॉइंट का ही टारगेट है। ये देखो, एक सेकंड, 90 नहीं है, थोड़ा कम है उससे। थोड़ा मोबाइल में कर रहा हूँ तो दिक्कत आ रही है। ये देखो हमने लास्ट कैंडल भी कंसीडर करे थे 77 पॉइंट्स, और यहाँ पे कितने थे, ऑलमोस्ट, इसको हम हटाते हैं, और अब ये भी पॉइंट्स को आप अगर ऑब्जर्व करोगे, जैसे सेकंड वाली जो स्विंग थी, सेकंड लास्ट स्विंग जो बनी है, ये देखो 24,017 से 24,088, 77 पॉइंट्स, ये 77 पॉइंट्स एंड ये 77 पॉइंट्स क्या आपस में कनेक्टेड है? अगर कुछ ऐसा हो आप लोगों के साथ कि जहाँ पे आप लोगों को पता हो कि हमको कितने पॉइंट्स के आसपास का पहला टारगेट मिनिमम मिलेगा और मैक्सिमम कितने पॉइंट का मिलेगा, मार्केट कितना स्विंग बनाएगी, मतलब मार्केट का जो स्विंग बनेगा वो स्विंग कितने पॉइंट का होगा, अगर आप लोगों को इसका नॉलेज कोई दे दे
के आप लोगों के लिए ट्रेडिंग ईजी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा जो कोर्स है, जिसमें ये तो मैंने मोबाइल से जस्ट एक वीडियो डाला है, क्योंकि मैं ये ऑब्ज़र्व मैं मेरे को लगा कि कुछ फ्री में भी बताना चाहिए। तो हमारी कोर्स है 2099 रुपीज़ की। इसमें मैं ये आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोगों को सिर्फ कैंडलस्टिक के बारे में पता हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना आता हो। बाकी आप लोगों को 2 सेटअप सिखाऊंगा, जिसमें आपको मिनिमम इंडेक्स पे 50 से 60 पॉइंट का पहला टारगेट मिलेगा। आप लोगों को ये पता होगा कि एक दिन में मार्केट कितना मूव करेगी, जो आप लोग 80% ऑफ द मतलब 70 टू 80% ऑफ द टाइम आप सही प्रिडिक्ट करोगे। आप लोगों को ये पता होगा कि मार्केट कितने बार ट्रैप करेगी, और मतलब सपोज करो अगर मार्केट को सेलिंग में जाना है तो सेलर्स को सेलिंग में जाने से पहले सेल साइड कितने बार ट्रैप होगा, मतलब सेल साइड कितने बार स्टॉप लॉस हिट होगा, और फिर मार्केट सेल में जाएगी। सपोर्ट के ऊपर से सेल में जाएगी किस टाइम पे, और किस टाइम पे सपोर्ट के नीचे से सेल में जाएगी। तो ये सीखना चाहते हो तो आपको मैं अपने इस पे नंबर अपना लगा दूंगा, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। और मैं आप लोगों को जो भी सिखाऊंगा उसको प्रीवियस मार्केट में प्रूव करके दिखाऊंगा। और ये नहीं, और जो भी हमारी कॉन्सेप्ट होगी वो पिछले 5 साल से मार्केट में हो रहा होगा। 5 साल से मार्केट उस पैटर्न को फॉलो कर रही होगी। और हमारा जो ट्रेड लेने का टेक्निक होगा वो किसी कैंडलस्टिक पे नहीं होगा, बाइंग और सेलिंग प्रेशर के बेस पे होगा। थैंक यू।